हेलो एवरीवन। तो अभी हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जो हम पीछे पढ़कर आए हैं कि गॉल स्टोन्स के वाइवा रिलेटेड क्वेश्चंस। उसमें हमने गॉल स्टोन्स के टाइप्स पढ़े हैं, उनके कॉजेस। और जो पिगमेंटेड स्टोन्स होते हैं उसका कॉज होता है हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक मतलब ब्लड वाली, और ब्लड हमारे पास क्या होती है, वैसे ही पिगमेंटेड है। तो ब्लड में पिगमेंट होता है, तो मतलब पिगमेंटेड स्टोन्स हमारे ब्लड या हीमोलिटिक एनीमिया की वजह से होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जो गॉल ब्लैडर है उसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। जो गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होते हैं उस स्टोन के इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। अब वो उसकी भी क्लासिफिकेशन हम अलग अलग तरीके से करते हैं कि भाई उसके जो इफ़ेक्ट हैं गॉल ब्लैडर में अलग तरीके से होंगे, जो पेनक्रेटो बिलियरी ट्री है उसमें अलग तरीके से होंगे, और उसके बाद जो इंटेस्टीन है इंटेस्टीन में अलग तरीके से होंगे। तो गॉल ब्लैडर में अगर हम देखें तो क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस मतलब जो गॉल ब्लैडर की वॉल होती है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है और वो वॉल थिक हो जाती है। उसके बाद म्यूकोसील, म्यूकोसील मतलब कि म्यूकस जो गॉल ब्लैडर है उसमें क्या हो, म्यूकस एक्यूमुलेट हो जाए। पायोसील हो सकती है जिसमें हमारा पस एक्यूमुलेट होता है। और गैंग्रीनस गॉल ब्लैडर गैंग्रीनस हो सकता है, परफोरेशन हो सकती है, एंड देन कार्सिनोमा। ये हमारे जो कॉजेज़ हैं, ये सारे कॉजेज़ किसके हैं कि गॉल ब्लैडर में ही जो स्टोन्स हैं उसके गॉल ब्लैडर में ये कॉजेज़ हो सकते हैं। उसके बाद जो पेनक्रेटो बिलियरी सिस्टम है उसमें क्या क्या हो सकता है। एक तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, मतलब जो कोई ऐसी चीज़ है ऑब्स्ट्रक्ट, जो स्टोन है उसने पाथवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर लिया है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, जिसकी वजह से हमें जॉन्डिस होती है, और इसी को हम सर्जिकल जॉन्डिस भी बोलते हैं। उसके बाद कोलेंजाइटिस हो सकता है, जो ये इन्फ्लेमेशन होगी इस वॉल की, या पेनक्रेटाइटिस भी हो सकता है। इन्फ्लेमेशन किसकी, पेनक्रियास की। और इंटेस्टीन में अगर हम देखें तो इंटेस्टीन में कौन से कॉम्प्लिकेशन नहीं बल्कि वो रीज़न क्या होते हैं कि भाई इंटेस्टीन को ये ऑब्स्ट्रक्ट करवा सकता है, कौन, स्टोन। उसके बाद हम आते हैं किस पर कि अब फॉर एग्जांपल कोलिसिस्टाइटिस है, हम क्लिनिकली हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये कोलिसिस्टाइटिस है। तो कोलिसिस्टाइटिस में क्या होता है, एक राइट हाइपोकॉन्ड्रियल पेन, ठीक, हमारे वो एब्डोमेन के क्वाड्रेंट्स होते हैं। तो जो हाइपोकॉन्ड्रियम होता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, यहाँ पर पेशेंट को पेन होगा, नोजिया और वॉमिटिंग होगी, फीवर होगा, और राइट हाइपोकॉन्ड्रियल टेंडरनेस भी होगी। यहाँ पर पेशेंट को टेंडरनेस भी होगी, पेन भी होगा, उसके बाद नोजिया और वॉमिटिंग भी होगी, फीवर भी होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस, भी बहुत पूछते हैं वाइवा में, और उसमें में भी सवाल आता है कि भाई व्हाट इज़ द डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है, एसिड पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो सकती है, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है, एक्यूट इवन हेपेटाइटिस भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो जो पेन का एरिया है वो सेम है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, अच्छा अब फॉर एग्जांपल पेशेंट को कोलिसिस्टाइटिस है, तो उसके लिए हम डायग्नोसिस किस तरीके से करवाएंगे। एक तो एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड और ब्लड सीपी। ब्लड सीपी में क्या होगा, जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो रेज्ड होते हैं, उससे हमें पता चल जाता है। अल्ट्रासाउंड में तो बिल्कुल वो कोलिसिस्टाइटिस होगा या कोलिलिथियासिस, हर चीज़ वो हमें दिखाएगा इमेज के थ्रू। अब जो कोलिसिस्टाइटिस है अल्ट्रासाउंड में वही बात कि भाई अल्ट्रासाउंड में क्या हमारे पास फाइंडिंग्स आएंगी कोलिसिस्टाइटिस की। तो अक्यूट की अलग आती है और क्रोनिक की अलग। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में क्या होता है, जो गॉल ब्लैडर की वॉल होती है वो एडिमेटस होती है। एक्यूट है, एक्यूट एडिमा जो एक्यूट कंडीशन में ज़्यादा होता है। और जो गॉल ब्लैडर है उसके सराउंड, मतलब फॉर एग्जांपल ये गॉल ब्लैडर होगा तो इसके सराउंड हमें फ्लूइड भी मिलेगा किसमें, अल्ट्रासाउंड में। बट जो क्रोनिक होता है, अब क्रोनिक में एडिमा नहीं होगी, क्रोनिक में क्या होगी, फिब्रोसिस। तो जो वॉल होगी वो एक तो थिक हो जाएगी और उसी वॉल में हमारे पास फिब्रोसिस भी मिलेगी। तो अगर वॉल थिक और एडिमा मिलती है तो वो हमारे पास एक्यूट एडिमा, ऐसे याद करो। और अगर क्रोनिक है, क्रोनिक या फिब्रोस, कोलेजन की वजह से क्रोनिक कोलेजन फिब्रोस, तो उससे क्या होगा हमारे पास, वो क्रोनिक हो जाएगी। देन अच्छा, अगर हमारे पास एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस का पेशेंट है तो उसको हम ट्रीट कैसे करेंगे। तो जनरली होता क्या है कि फॉर एग्जांपल एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस का पेशेंट है तो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के साथ पेशेंट को कोलिलिथियासिस भी होता है। तो अगर कैलकुलस है, मतलब जो स्टोन है वो कैल्शियम वाला है, जिसको हम कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस बोलते हैं, तो अब
हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं और पेशेंट 72 आवर्स में आया है हमारे पास, तो हमारे पास जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस है वो 2 हैं, या तो कोलिसिस्टेक्टमी कर दो या तो नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट। अच्छा, मेजर जो है हम कोलिसिस्टेक्टमी ही करते हैं, बट अगर पेशेंट हमारी सर्जरी के लिए फिट नहीं है तब हम जाते हैं नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट के पास। ये कब है? जब हमारे पास पेशेंट विदिन 72 आवर्स आता है। अगर 72 आवर्स के बाद आता है तब हम क्या करेंगे, हम उसको नॉन ऑपरेटिवली ही मैनेज करेंगे।